अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मज़ेदार से खस्ता से केक रस्क। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ, बोल में मैदा है 100 ग्राम। इसको मैंने छन्नी में डाल दिया। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी नमक और बेकिंग पाउडर जो है वो 5 ग्राम है, यानी कि 3/4 टीस्पून। अब इन सबको हम अच्छा सा छान लेंगे। अच्छा, 3/4 टीस्पून का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि 3-4 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है, नहीं। 3/4 का मतलब होता है एक चाय का जो चमचा होता है ना, उसका 3/4 हिस्सा, मतलब 3 हिस्से एक चाय के चमचे के। जो 1/4 टीस्पून का आपको मेजरिंग स्पून सेट में मिलता है ना चमचा, उसको 3 दफ़ा आप यूज़ करेंगे तो 3/4 टीस्पून हो जाएगा। इनको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और एक तरफ रख देंगे। यहाँ पर एक साफ़ बोल में मैंने लिए हैं 2 अंडे रूम टेम्परेचर में। इसमें मैंने ऐड कर दी 90 ग्राम पिसी हुई चीनी और 50 ग्राम ऑयल। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त फीडबैक आप लोग दे रहे हैं अमेजिंग वनीला केक की रेसिपी का। इससे पहले अमेजिंग बटर क्रीम और अमेजिंग चॉकलेट केक की रेसिपी का तो दिया ही था इतना ज़बरदस्त सा फीडबैक। और अब माशाल्लाह वनीला केक के भी इतने अच्छे आप लोग फीडबैक दे रहे हैं ना, मतलब दिल खुश हो जाता है। ऐसे मुझे खुशी हो रही होती है जैसे मेरा अच्छा बन रहा है। अब इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट इसमें लगेंगे, डिपेंड करता है बीटर पे। कुछ बीटर में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं और कुछ बीटर से ना ये 2 से 3 मिनट में भी हो जाता है। मेरे बीटर से 3 से 4 मिनट लगते हैं। कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कौन सी कंपनी का हम बीटर ख़रीदें, तो आप एनएक्स का ले सकते हैं, वेस्ट पॉइंट का ले सकते हैं। अच्छा जी, जब ये इस तरह से हो जाएगा, देखिए फ्लफ़ी हुआ है लेकिन रनी है, ये बहुत थिक नहीं होगा, इसलिए कि हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। जब ये इस तरह हो जाएगा तो हम ऐड कर देंगे इसमें आधा चाय का चमचा वनीला एसेंस और 2 कतरे मैंने येलो कलर का जो जेल कलर होता है उसके ऐड किए हैं। जेल कलर नहीं है, आप लिक्विड कलर के भी कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दें। लिक्विड कलर भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप जर्दे का जो रंग आता है ना वो 1/4 टीस्पून ऐड कर दें और फिर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स बस इतना करना है कि कलर और वनीला एसेंस बैटर में मिक्स हो जाए। कुछ सेकंड लगते हैं बस। अच्छा, ये जो मैदा हमने छान के रखा था इसको अब हम ऐड कर देंगे, लेकिन सारा एक दफ़ा में नहीं डालना। इसको हम 3 दफ़ा में इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, और फिर इसको हम बीटर से मिक्स करेंगे। कुछ लोग कहते हैं आप बीटर से क्यों मिक्स करती हैं, तो ये रेसिपी बहुत आसान है, इसमें आप मिक्स कर सकते हो। हर रेसिपी ऐसी नहीं होती जिसमें आप मैदा डाल के बीटर चलाएं, लेकिन ये रेसिपी में, इस वाली रेसिपी में आप आराम से ये कर सकते हैं। मैदा डाल के बस 30 सेकंड तक उसको बीट करना है, उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। उसमें हम अब दोबारा से मैदा डाल देंगे, दूसरा हिस्सा अभी भी थोड़ा सा प्याले में बच गया है, सारा नहीं डालना एक दफ़ा में, ठीक है। सही तरीके से सही स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा आपका केक, कपकेक, जो भी मतलब आप बेक कर रहे हैं ना, वो आपके बहुत अच्छे से बनेंगे। अब बाकी का सारा बचा हुआ मैदा मैंने डाल दिया और फिर इसको अब हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। मैक्सिमम आपने 30 सेकंड करना है, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं करना। अब मैं आप लोगों का थोड़ा सा इम्तिहान ले लेती हूँ। अब आप ये बतलाइए कि ये कौन सी वाली रेसिपी है जो मैं भी बना रही हूँ। पता चल जाएगा कि कितने गौर से आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कितने अच्छे स्टूडेंट हैं आप लोग। तो जल्दी से कमेंट करके बतलाइए ये कौन सी रेसिपी है। अच्छा जी, अब हम इसको इस स्पैचुला से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, जो भी बोल के साइड में मैदा लगा रह गया है वो, ताकि बैटर में अच्छा सा मिक्स हो जाए। और बस अब हम इसको दोबारा से 30 सेकंड के लिए बीटर से मिक्स कर लेंगे। मैदा डालने के बाद जब आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो लो स्पीड पे सारा काम आपने करना है, मीडियम और हाई स्पीड पे मिक्स नहीं करना। जब अंडे शुरू में हम बीट कर रहे थे ना, अंडे, शुगर और ऑयल, वो आप मीडियम स्पीड पे कर सकते हैं, लेकिन मैदा जब आप ऐड कर देंगे ना तो आपने लो स्पीड पे सब काम करना है। जब बैटर इस तरह से दिखने लगे, मतलब कुछ सेकंड ऊपर रहे और फिर नीचे जाके मिक्स हो बैटर में, तो ये तैयार हो गया। इसको अब हम पैन में डाल देंगे। पैन मैं यूज़ कर रही हूँ 7x7 इंच का स्क्वायर पैन है। इसमें अब हम इसको डाल देंगे सारे बैटर को। इसको हम बेक करेंगे 170 पे। सिर्फ बॉटम रॉड जो है वो ऑन करके हमने इसे बेक करना है। ओवन को आपने प्री हीट करना है, पहले से बेक करना है आपने इसको 25 से 30 मिनट। 25 मिनट के बाद आप टूथपिक से चेक कर सकते हैं। अगर आपने पतीले में बेक करना है, बिल्कुल आप दरमियानी आंच पे पतीले को प्रीहीट कर लेंगे और फिर आप उसको दम वाली आंच पे बेक कर लेंगे। 30 मिनट के बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए बेक हो गया। इसको मैंने ओवन से निकाल लिया। अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के लिए भी आपने आधे घंटे को इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। फिर उसके बाद हम इसको कट करके केक रस बनाएंगे।
अच्छा, जो केक था उसको बेक मैंने ओवन में किया था, इसलिए कि पिछली 2-4 वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया कि मैं किस तरह से कढ़ाई में बेकिंग करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह इसकी सॉफ्टनेस देखिए आप, इसको बिल्कुल इस तरह भी आप खा सकते हैं। अगर आपको केक रस बनाने के लिए और मेहनत नहीं करनी ना, तो इस स्टेप पे ये बिल्कुल आपका प्लेन केक है, आप इसको आराम से खा सकते हैं। अच्छा, तो मैं बता रही थी केक को मैंने ओवन में बेक किया था, लेकिन अब जब मैं इसकी केक रस बनाऊँगी ना, तो वो मैं कढ़ाई में करूँगी। कढ़ाई और पतीले का तकरीबन एक ही तरीका होता है, तो उसमें मैं आपको बेक करके दिखाऊँगी, बल्कि ओवन में भी कर रही हूँ। आधे मैं ओवन में करूँगी, आधे मैं कढ़ाई में करूँगी, तो आपको दोनों रिज़ल्ट जो हैं वो मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा जी, केक ठंडा हो गया था तो उसको मैंने इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे रख के कट कर लिया था। मैं ऐसे ही अंदाज़े से कट कर रही थी। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको बहुत परफ़ेक्ट साइज़ चाहिए तो बिल्कुल आप उसको मेजरिंग टेप से या रूलर से मेजर कर सकते हैं। छुरी भी कोई ख़ास आपको नहीं चाहिए, घर में जो नॉर्मल छुरी होती है ना उससे आपने कट कर लेना है। अच्छा, अगर आप ज़्यादा बनाने चाह रहे हैं ना तो आप 4 अंडों वाली रेसिपी यूज़ करेंगे। बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपको आंसर अब तक नहीं मिला, ये अमेज़िंग वनीला केक वाली रेसिपी है। तो अगर आपको 4 अंडों वाली रेसिपी चाहिए तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए बेकिंग विद आमना अमेजिंग वनीला केक, तो आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। वो मैंने राउंड टिन में बेक की थी, तो आप उसको स्क्वायर में या फिर अगर आपके पास जो है किसी और शेप में है, उसमें भी आप उसको बेक कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास जो है बेकिंग पैन नहीं होते, वो बेकिंग नहीं करते, तो अगर आपके पास शीशे वाली डिश है ना जो ओवन में यूज़ हो सकती है, तो आप बिल्कुल उसमें भी इसको बेक कर सकते हैं। अच्छा, कट करने के बाद अगर ये आसानी से अलग ना हो ना, तो एक दफ़ा इस तरह से आपने दोबारा उसमें छुरी फेर लेनी है। अच्छा, आप इस तरह से छोटे भी कट कर सकते हैं, मतलब ये जो लंबी-लंबी मैंने कट किए हैं ना, इनको 3-3 कर सकते हैं, लेकिन मैं बस बीच से एक इस तरह कट करूँगी। मुझे थोड़े बड़े साइज़ के केक रस्क पसंद हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल छोटे साइज़ में इसको कट कर सकते हैं। अगेन दोबारा आपने पतीले को प्रीहीट अपने कर देना है, अगर वो ठंडा हो गया है, और अगर ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को भी प्रीहीट कर लेना है। ओवन आपने 170 पे करना है बॉटम हीट, और पतीला जो है वो भी आपने दरमियानी आँच पे प्रीहीट करना है। फिर दरमियानी दरमियानी नहीं, दम वाली आँच से थोड़ी-सी तेज़ आँच पे आपने इनको बेक करना है, ताकि इन पे अच्छा सा कलर आए। अच्छा, ये जा रहे हैं कढ़ाई के अंदर, और ये जो बाकी बचे हैं इनको मैं बेकिंग ट्रे में रख रही हूँ। अच्छा, जो भी पैन ट्रे आप यूज़ कर रहे हैं उसको ग्रीस नहीं करना, ना ही कोई बेकिंग पेपर लगाना है, ठीक है? डायरेक्ट बस आप ऐसे उठा के रख देंगे। अगर मैं पतीले में नहीं कर रही होती ना, तो मैं सारे ही इस बेकिंग ट्रे में रख के एक दफ़ा बेक कर लेती, लेकिन कभी-कभी मैं होती हूँ मेहनत के मूड में तो मैंने कहा चलो मैं साथ ही साथ आपको इसको कढ़ाई में भी करके दिखा दूँ। तो ये जा रहे हैं ओवन में, ओवन प्रीहीट है ऑलरेडी 170 पे। 15 मिनट हम एक साइड बेक करेंगे और 15 मिनट पे पलट के दूसरी साइड से करना है, मतलब सिर्फ केक रस बेक करने में भी ना आधा घंटा लगेगा। पतीले का भी सेम है, 15 मिनट एक साइड आप बेक करेंगे, फिर उसको पलट के 15 मिनट फिर दोबारा बेक करेंगे, और ये देखिए माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त बन गए। मैंने कहा मैं खामोश हो जाऊँ ताकि आप अच्छी तरह इसकी जो क्रंच है ना, इसका जो कितने खस्ता है, देखिए मैंने आपको ट्रे शेक करके बतलाए हैं। अच्छा, जब ये ओवन से या पतीले से आप इनको निकालें ना, तो आपने इनको सिर्फ 15 से 20 मिनट ठंडा करना है, और पंखे के नीचे नहीं करना। कुछ लोग 2-2 घंटे के लिए ना छोड़ देते हैं कि ठंडे होने दो, ये केक नहीं है, केक रस्क है, ये नरम पड़ जाते हैं। तो आपने किचन में ही, जहाँ गर्मी हो बेहतर है, वहीं छोड़ दें, 15-20 मिनट में बिल्कुल सही हो जाते हैं। हाथ लगा के आप चेक कर लेंगे, और फिर इनको इस तरह किसी एयर टाइट डब्बे में या जार में करके रख दें। अच्छा, इस रेसिपी से ये बने थे 250 ग्राम, मतलब 1 पाव। तो अगर आप 4 अंडों से बनाएँगे ना, तो ये बनेंगे आधा किलो। अब आपने इसको अच्छे से कवर करके रखना है। अगर आपके पास शीशे का जार नहीं है, कोई बात नहीं, आप प्लास्टिक का एयर टाइट डब्बा ले लें, उसमें करके रख दें। अब दोबारा से मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इसकी आवाज़ सब कुछ नोट कर लीजिए। तो देखिए आपने माशाल्लाह कितने खस्ता बने हैं। देखिए कितना, मतलब मैंने आपको ना सारी आवाज़ें सुना दी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बतलाया कीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो जाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।